बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको एडवांस सैलरी शीट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा एडवांस सैलरी शीट। एडवांस सैलरी शीट का कॉन्सेप्ट एक्सेल के अंदर आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ हमने एक टेबल बनाया हुआ है। तो एक टेबल जो होता है, हमने यहाँ पर एक शॉर्ट जो हम डाटा यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि हमारी जितनी भी प्रीवियस शीट्स हुई हुई हैं यहाँ पर हम मैनुअल अपना डाटा टाइप करते हैं और इसके बाद जो है हम एक शॉर्ट जो है वो अपना डाटा मेंटेन करते हैं। जब हम शॉर्ट डाटा मेंटेन करते हैं तो उसमें आपको समझने में सबसे ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि टेबल जो होता है और डाटा जो होता है वो आपके पास एक्सेल में मोर देन 100, 500 या 1000 यानी बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास डाटा मौजूद होता है। तो उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट और जो फॉर्मूले जो है अगर आपको अप्लाई करने हो, तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे या जो हमारी शॉर्ट जो हमने जो टेबल बनाया होता है इसके अंदर जो भी आप काम कर रहे होते हैं, ताकि आप जब किसी बड़े डाटा के ऊपर काम करें तो वहाँ आपको इजीली जो है वो समझ में आ सके। अब यहाँ देखें, मेरे पास है जो एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने हमारे जो कॉलम्स है वो हमने यहाँ पर बना के रख लिए हैं एज पर अकॉर्डिंग। अगर आपकी कंपनी के अंदर जो डाटा रिक्वायर्ड होगा आप उस हिसाब से इसके अंदर रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो है एम्प्लॉयज़ के नेम, उनके डिपार्टमेंट के नेम्स होंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे उनकी सैलरीज के कौन से एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज है वो कितनी है। अब जैसे हम यहाँ पर जो वन बाय वन सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी अगर हम डिस्कस करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए 50,000, यानी कि इस एम्प्लॉय की सैलरी है 50,000 और इस एम्प्लॉय की जो सैलरी है हम यहाँ पर ऐड करते हैं 40,000। फिर इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं 35,000 और यहाँ पर हम ऐड करते हैं 70,000 एंड लास्ट वन यहाँ पर हम ऐड करते हैं 45,000। तो यहाँ पर कुछ ही एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो मैंने फ़िलहाल एक सैम्पल के तौर पे जो है यहाँ पर अपनी जो सैलरीज हैं उनको मैंने ऐड कर दिया। अब इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चले जाते हैं। तो मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कॉमा वाली वैल्यू के अंदर इसको मैं चेंज कर दूंगा। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट कॉलम के अंदर देखिए हमारे पास होता है अलाउंस, जिसमें हमारे ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपको आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया जाता है। अगर फिक्स नहीं करता है तो यहाँ आपको परसेंटेज के हिसाब से दे दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3.5%। अब 3.5% अलाउंस कितना बनता है ये आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है। अब हम अपनी सैलरी का देखेंगे यहाँ पर कि 3.5% कितना बन रहा है। तो आपने करना है कि आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, आपकी जो सैलरी होगी इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.5 और साथ ही हम यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल ऐड कर देंगे। अब एक तरीका तो हमारे पास इस तरीके से होता है कि हम परसेंटेज का सिंबल हम ऐड कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका ये होता है कि आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 100 से, लेकिन जब आप परसेंटेज लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली 100 से डिवाइड हो जाएगी। तो वो हम आगे देख लेंगे, वहाँ मैं आपको बताया था। अभी आप चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपने करना ये कि सैलरी को मल्टीप्लाई किया जितना आपके गिवन परसेंटेज है और साथ में आपने परसेंटेज का सिंबल बना देना है। उसके बाद आप करेंगे इंटर। तो यहाँ आपके पास अलाउंस आ चुका है, ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी आपकी 50,000 की अकॉर्डिंग जितनी आपकी सैलरी है तो उस सैलरी का जो हमारे पास 3.5% है वो कितना बन रहा है 1750। अब इस फॉर्मूले को हम करेंगे ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे तमाम एम्प्लॉयज़ के हमारे पास यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस आ चुके हैं। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर होम अलाउंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमें कितना मिल रहा है 5%। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और यहाँ पर अपनी सैलरी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और उसके बाद हम यहाँ पर इसको कर देंगे डिवाइड 100 से। तो अब आप चाहें इस तरीके से भी लिख सकते हैं या 5 के साथ आपने परसेंटेज का सिंबल ऐड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास 50,000 का 5% कितना आ रहा है 2,500। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर 100 हटाकर यहाँ पर परसेंटेज हम लगा देते हैं तो तब भी हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास आंसर सेम आ रहा है। तो डिपेंड करता है आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको डिवाइडेड बाय 100 करना है वो भी कर सकते हैं और अगर आप सिंपल परसेंटेज लगाएंगे तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी हम यहाँ से हम ड्रैग करते हैं
जैसे हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे होम अलाउंस भी हमारा निकल आ चुका है। अब बात करेंगे यहाँ पर हमारा एनुअल बोनस। एनुअल बोनस जो होगा वो आपका 12% बनता है, तो इसको भी हम अपनी सैलरी से कैलकुलेट करेंगे। इक्वल लगाएंगे, सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12% और एंटर कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास आ चुका है कि आपका एनुअल बोनस जो है वो आपका 6000 बन रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू आपकी सैलरी के। तो मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा ड्रैग। जैसे ड्रैग करूंगा तो हमारे पास एनुअल बोनस भी आ चुका है। अब बात करेंगे यहाँ पर एनुअल फंड्स। अब एनुअल फंड्स क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो मंथली भी आपकी सैलरी से डिडक्शंस करती है और एनुअल भी डिडक्शंस कर सकती है। तो वो डिडक्शंस क्या होती है कि किसी कंपनी की जो पॉलिसी होती है कि अगर आपकी सैलरी से कुछ परसेंटेज डिडक्ट हो रहा है तो वो एंड ऑफ, अगर आप जब एम्प्लॉयमेंट अपनी छोड़ देते हैं यानी आप अपनी कंपनी को लीव करते हैं, तो जितना आपका जो एनुअल डिडक्शन हो रही होती है या मंथली डिडक्शन हो रही होती है, तो वो आपको एंड ऑफ जो है जब आपको मिल जाता है, जब आप अपनी कंपनी से लीव करते हैं, तो वो सब आपका जो है वो एक तरह से जमा हो रहा होता है। तो यहाँ पर एनुअल फंड्स जो है वो 6% है, तो इसको भी हम सिंपली अपनी सैलरी से करेंगे क्योंकि बेसिक सैलरी है, तो सारे कैलकुलेशन जो है वो आपकी सैलरी से जाएगी। तो इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया 6% से, इसको एंटर किया, तो यहाँ पर आपके पास एनुअल फंड्स आ चुका है। तो इसको हम करेंगे ड्रैग। अब ये तो हमारे पास जितने भी हमारे अलाउंसेस थे, जिसमें ट्रैवलिंग है, होम अलाउंस है, एनुअल बोनस है और एनुअल फंड्स है, तो वो तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। अब देखेंगे हमारी अब टोटल सैलरी है वो कितनी बन रही है। तो टोटल सैलरी के लिए हमने करना है कि आपने इक्वल लगाना है और यहाँ पर आप सम का फॉर्मूला जो है वो आपने राइट डाउन करना है। नंबर 1 वैल्यू के अंदर आपको करना ये है कि आप यहाँ से सैलरी के साथ, जो आपकी बेसिक सैलरी है, इसके साथ जितनी भी आपके अलाउंसेस है, इनको आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप करेंगे यहाँ पर इंटर। तो जैसे ही आप यहाँ पर इंटर करेंगे तो एंटर करते ही आपकी टोटल सैलरी यहाँ पर निकल आएगी कि आपकी टोटल सैलरी फाइनली कितनी बन रही है, 63,250। इसको भी हम यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो सबकी एम्प्लॉय की हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी। अब ये टोटल सैलरी वो है कि जिसमें सारे आपके अलाउंसेस, फंड्स वगैरह, एनुअल, वो सब ऐड हो गए। लेकिन नेट सैलरी जिसमें आपका जो फंड्स डिडक्शंस हो रही है उसको हम यहाँ पर अपनी सैलरी से निकालेंगे। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने करना है, आपने सिंपल इक्वल लगाना है। यहाँ पर इक्वल लगाने के बाद जो आपकी टोटल सैलरी बन रही है आपने इसको माइनस कर देना है, जितने आपके एनुअल फंड्स हैं इसके साथ आप इसको माइनस करेंगे और आप करेंगे यहाँ पर इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल सैलरी आपकी थी यहाँ पर 63,250। तो नेट सैलरी अब आपकी जो एक्चुअल सैलरी बन रही है वो कितनी आ रही है, 60,250, यानी कि आपके जो एनुअल फंड्स थे 3000 वो आपके लेस हो चुके हैं। अब इस तरीके से इस फॉर्मूले को अब जब हम ड्रैग करेंगे तो तमाम एम्प्लॉयर्स की जो नेट सैलरी है वो हमारे पास आ चुकी है। अब तमाम एम्प्लॉयर्स की नेट सैलरी ये इनकी फाइनल सैलरी होती है। अब इसी तरीके से अब आपके पास जो है, अगर आप किसी इन फ्यूचर आप अपनी एम्प्लॉयड्स की जो है वो एडिशन करते हैं तो ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपके वर्किंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एंट्री कर दी, अब नेक्स्ट सैलरी जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 30,000 ऐड कर दी। तो जैसे मैंने 30,000 ऐड किए तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूले यहाँ पर ड्रैग हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अब आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नेम, उनकी डेजिग्नेशन यानी उनका डिपार्टमेंट्स और उनकी सैलरी जब आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूले ड्रैग होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी जो है वो सैलरी को मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास से बताया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।